चलो, लास्ट ऑसिलेशन के लेक्चर में क्या क्या हुआ है इम्पोर्टेंट वो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बस मैं यहाँ पे बोलता हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो अब तक हमने ऑसिलेशन में क्या देखा है? फर्स्ट देखा है एसएचएम क्या होता है। ऑसिलेशन में एसएचएम क्या होता है? तो एसएचएम में क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिपीटेड मोशन करता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स रिपीटेड मोशन और वहां पे क्या रहता है? ऑब्जेक्ट पे फोर्स रहता है एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। उधर जाता है तो इधर, इधर आता है तो इधर। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसको प्रोपोर्शनल रहता है? डिस्प्लेसमेंट को। तो उसको बोलता है उन पीरियोडिक मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएचएम। तो एसएचएम में फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको स्किप मत करो, पूरा देखो, भगाओ मत, आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखो तब अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तुम लोग भगाओगे इसको, स्पीड करोगे, नीचे रहता है ना स्पीड 2x 1.7x 4x 5x, फुल स्पीड पे भगाने का। तो पूरा अच्छे से देखो, तुम्हारे लिए रिवाइज कर रहा हूं। ओके, तो इसका बेनिफिट ले लो, पूरा अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, नोटबुक और पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट के बाय एम। अब के क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट है, एम जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसका मास है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको है एक्सेलरेशन को ये ऐसे लिखना है, ये लेफ्ट वाला इधर आता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद क्या किया है हमने? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके फाइंड आउट किया है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर उधर जा रहा है तो प्लस वेलोसिटी, इधर आ रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस वेलोसिटी, नीचे आ रहा है तो माइनस, लेकिन ऊपर नीचे कर रहा है तो यहाँ पे एक्स नहीं आता, क्या आता है? वाई। ओमेगा टाइम पीरियड के टर्म्स में क्या आता है? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा को और कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी। जो हमने सर्कुलर मोशन में लर्न किया है वो यहाँ पे भी चलता है। ठीक है, चलो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके x आया था। x का बोलो इक्वेशन क्या आया था? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहां पे साइन आ सकता है या फिर कॉस भी आ सकता है। ओके, लेकिन मैं साइन लेके बता रहा हूं, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा को क्या बोलते हैं? इपोक या फिर इनिशियल एंगल। अल्फा को क्या बोलते हैं? इपोक या फिर इनिशियल एंगल। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मोशन सेंटर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सेंटर से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अल्फा कितना? 0। अगर साइन है तो यहां पे है, और इधर आ रहा है तो अल्फा कितना? π/2। पाई यहां से जा रहा है तो पाई, यहां से स्टार्ट मार रहा है तो 3π/2। ठीक है, चलो x का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी का और एक एक्सप्रेशन आता है। वेलोसिटी का क्या आता है फिर? a ओमेगा साइन का डेरिवेटिव आता है cos ओमेगा t प्लस अल्फा। वेलोसिटी के लिए ये भी चलता है, ये भी चलता है। टाइम दिया है तो ये यूज करने का, x दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो ये यूज करने का। और एक डेरिवेटिव लिया तो क्या आता है? एक्सेलरेशन, वो कितना आता है? माइनस a ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव आता है साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन का ए इक्वेशन दोनों सेम है। क्यों सेम है? देखो, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मतलब कौन है? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मतलब x है। तो x यहाँ पे पुट करो, ओमेगा स्क्वायर छोड़ के और माइनस छोड़ के जो भी बचा है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वो कौन है? x है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x है ये। ठीक है, वही इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। ठीक है, चलो एक बार पूरा फॉर्मूला देखो, लर्न होता है क्या देखो, रट्टा होता है क्या देखो। वीडियो पॉज करो, अब इधर बैठे हो वहां पे ही ये रट्टा करो पूरा। ठीक है, जो आ नहीं रहा एक बार रीड करो, पॉज करो, अच्छे से रट्टा मारो। नहीं आ रहा तो नोटबुक के पीछे जाओ, 1-2 बार लिख के लो। अभी इसी वक्त जो नहीं आता, जो रट्टा नहीं है, अभी रट्टा करना पड़ेगा, अभी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलो
ये करो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसा पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिजिकल क्लासरूम नहीं चालू है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुमको, मस्त पढ़ाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा घर पे पढ़ाई करो। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक का बोलो क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल का मतलब इनका एडिशन कांस्टेंट रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तीनों भी अच्छे से रटना चाहिए। देन सिंपल पेंडुलम का डिफरेंट फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल पेंडुलम का मेन फॉर्मूला क्या था बोलो, सिंपल पेंडुलम का मेन फॉर्मूला था 2 पाई रूट एल बाई जी, ये हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना रहता है, 2 सेकेंड्स। ठीक है, देन ऐसा एक बकेट है, बकेट में वाटर है, वाटर इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है अंदर, वाटर के अंदर उसका लेंथ कितना है, एल है, और ये ऊपर वाला जो एरिया है ये है, इसको हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, टैप किया उस पर, तो ये अपना पास उसका चालू है अपना। तो उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी सेम रहता है 2 पाई रूट एल बाई जी, लेकिन यल यहाँ पे क्या रहता है, यल इज लेंथ ऑफ क्यूब विच इज इनसाइड द वाटर, एल इज लेंथ ऑफ क्यूब विच इज इनसाइड द लिक्विड और वाटर जो भी है। और एक इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, बोलो क्या है, मैंने बताया पहले न्यूमेरिकल में बताया है, बोलो क्या फॉर्मूला है, 2 पाई रूट मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन ये ऊपर वाला एरिया इनटू इसका डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी, क्यूब का डेंसिटी नहीं, किसका, लिक्विड का डेंसिटी, ए सिग्मा इंटू जी, ए सिग्मा इंटू जी। ठीक है, चलो इसके बाद सिंपल पेंडुलम का और क्या क्या देखा है, और क्या क्या देखा है, लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में नीचे आ रहा है। ठीक है, वो सब जितना भी सिंपल पेंडुलम का है, अभी इस टाइम ब्रेक ले लो, इस टाइम पॉज करो, जितना भी सिंपल पेंडुलम का और फॉर्मूला है सब रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, सब रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, क्या इधर ही रिवाइज करो, चलो इधर ही करता हूं। चलो, तो लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम कैसा बिहेव करता है, ऐसा सिंपल पेंडुलम है और लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, या फिर नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से, या फिर लिफ्ट स्टेशनरी है, तो टाइम पीरियड इतना ही रहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो क्या होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी नहीं आता, क्या आता है, जी प्लस ए। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो क्या, जी प्लस ए, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो क्या होता है, जी माइनस ए। ठीक है, चलो अगर ऐसा एक व्हीकल है, इसमें पेंडुलम है और व्हीकल इधर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो अंदर वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहता है, बोलो क्या रहता है टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट यल अपॉन, अब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो, अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, नीचे g और ये a से इसका सूडो लेना पड़ता है, इधर a, तो कितना आता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ जी, सब बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, सब हुआ है, लास्ट लेक्चर में सब हुआ है। ठीक है, चलो और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2-3 फॉर्मूले हैं, वो वाले देखो, अब वो मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करूंगा, बहुत टाइम जा रहा है रिविजन में, लेकिन अब जब लेक्चर चालू है तभी पॉज करो लेक्चर, और तभी ये जितना भी फॉर्मूला है पूरा अच्छे से रट्टा मारो, पूरा अच्छे से लर्न करो। ठीक है, पढ़ाई करो, घर पे बैठ के ही पढ़ाई करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, बहुत टाइम तक अभी फिजिकल अपना क्लासरूम बंद रहने वाला है, कोई अभी इस पे कितना टाइम के बाद चालू होगा किसी को कुछ नहीं पता, 2 महीने के बाद चालू होगा क्या 3 महीने के बाद, तो घर पे बैठ के टाइम पास मत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, पॉज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चालू करते हैं। चलो अब नया पार्ट, नया थियरी चालू करते हैं हम लोग, स्लो स्पीड रखेंगे, थोड़ा नया देखने वाले हैं। ठीक है,
तो आज बहुत सारा थ्योरी पार्टी होगा और अंडरस्टैंड करने के लिए एक आध सिंपल न्यूमेरिकल में उसके साथ लेता हूं, थ्योरी के साथ, ठीक है। तो इसके पहले क्या क्या देखा है हमने, अभी हमने रिवाइज किया है, सिंपल पेंडुलम देखा है, उसके ऑल केसेस। अब देखना है स्प्रिंग का पेंडुलम और उसके ऑल केसेस। तो स्प्रिंग पेंडुलम कैसे रहता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वहां पे ही स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम से ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो यहां पे ऐसा स्प्रिंग पेंडुलम है। तो इसका मास है m और स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है k। तो इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना रहेगा, इस मास को नीचे थोड़ा खींच के छोड़ने का या फिर ऊपर थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ने का। तो ये ऐसा उसका ऑसिलेशन चल होगा। तो हमको उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड मतलब अगर ऊपर कंप्रेस करके छोड़ा, यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ये बीच वाला पोजीशन है ना, मीन पोजीशन, ऊपर इतना कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो यहाँ पे तक आएगा, वापस ऊपर तक जाएगा, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। उसके लिए कितना टाइम लगता है वो फॉर्मूला पहले से हमको पता है, क्या है, 2 पाई रूट एम बाई के। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई रूट एम बाई के। अगर पता नहीं है तो अभी मैं बोलता हूं, टाइम पीरियड का बोलो क्या फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा अभी रिवाइज किया है, ओमेगा क्या है, रूट के बाई एम। तो यहाँ पे रूट के बाई एम डालो, के नीचे रहता है, एम ऊपर जाके बैठता है, तो ऐसा आता है। तो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब मास लटक रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड इतना है। अब सपोज अगर मास ऐसा है, स्प्रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल किया, यहाँ पे मास रेस्ट कर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास क्या है, रेस्ट कर रहा है, और इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, और इसको हमने कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो क्या होता है, देखो इस केस में और इस केस में फर्क क्या है। इस केस में स्प्रिंग फुल रिलैक्स है जब ये मीन पोजीशन पे है। इस केस में स्प्रिंग फुल्ली रिलैक्स है, स्प्रिंग में टेंशन भी नहीं है, मतलब खींचा भी नहीं है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का कंप्रेशन भी नहीं हुआ जब ये मास मीन पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे मीन पोजीशन पे क्या है, ये ग्रेविटी इस पे एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा है, तो स्प्रिंग थोड़ा बड़ा होके बैठा है, स्प्रिंग थोड़ा लंबा होके बैठा है इधर, लेकिन स्प्रिंग यहाँ पे क्या सेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो छेड़ दिया तो अपना इसका चालू, छेड़ दिया तो अपना इसका भी चालू। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा तो डिफरेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा स्प्रिंग लंबा हुआ है क्योंकि ये लटक रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग उतना ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम ही रहता है। दोनों केसेस में टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आता है, 2 पाई रूट एम बाई के। वापस से वही फॉर्मूला आता है, 2 पाई रूट एम बाई के, ठीक है। अब और क्या केसेस देखो, पहले एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बोलता हूं, फिर एक खाद न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अब ये पेंडुलम हम लोग लेके गए वाटर में, इनसाइड वाटर, ओके। थर्ड केस, तुम लोग सब केसेस ड्रॉ करने का, सब केसेस ड्रॉ करो। थर्ड केस क्या है, पेंडुलम क्या होगा, यहां पे स्प्रिंग है, यहां पे स्प्रिंग है, और पेंडुलम गया वाटर के अंदर, यहां पे स्प्रिंग है और पेंडुलम गया वाटर के अंदर। ऐसा ये पूरा का पूरा है, ये हेवी है, ये वाटर है, कौन सा भी लिक्विड है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो लिक्विड के अंदर गया है, मास मतलब ये हेवी है। अब अंदर अपना कर रहा है, अंदर के अंदर अपना अपना कर रहा है। इस केस में भी टाइम पीरियड क्या रहता है, इतना ही रहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सपोज क्या किया, इस पेंडुलम को हमने सैटेलाइट में रखा, इस पेंडुलम को हमने सैटेलाइट में रखा। तो सैटेलाइट में रखने के बाद क्या होता है, सैटेलाइट अर्थ है और सैटेलाइट ऐसा पास 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 ऐसा गोल घूम रहा है। तो सैटेलाइट के अंदर क्या है, ग्रेविटी फील ही नहीं होता, फ्री फॉल में रहता है। सैटेलाइट में क्या फील होता है, वेटलेसनेस फील होता है। तो जी वहां पे एक्ट करता ही नहीं है, तो जी नहीं रहता। ऐसा समझो कि सैटेलाइट के अंदर जी रहता है, लेकिन वो अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को फील नहीं होता। जी सैटेलाइट में रहता है लेकिन अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को
फील नहीं होता। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जी नहीं रहता, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, अभी मैं ऐसा ही बोलूंगा, लेकिन ठीक है। तो सैटेलाइट के अंदर जी है ही नहीं, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस फील होता है। तो सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड कितना रहेगा, तब भी टाइम पीरियड इतना ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ केस क्या है, इधर ही लिखता हूं मैं, सैटेलाइट। फोर्थ केस क्या है, सैटेलाइट। अभी मैं मून पे लेके गया, इस पेंडुलम को मून पे लेके गए हम लोग, ओके। तो मून पे लेके जाने के बाद क्या होता है, जी का वैल्यू 1/6 बनता है कंपेयर टू अर्थ। मून पे जी का वैल्यू क्या बनता है, 1/6 बनता है। लेकिन वहां पे भी टाइम पीरियड इतना ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी पे डिपेंडेंट ही नहीं ना, किस पे डिपेंडेंट है, मास पे। मास कहां पर भी लेके जाओ ऑब्जेक्ट को, कहां पर भी लेके जाओ, मास क्या रहता है, सेम रहता है। वेट बदल सकता है, एमजी वेट बदलता है, लेकिन मास किधर भी लेके जाओ सेम ही रहता है। और के स्प्रिंग का कांस्टेंट भी सेम है। तो मून पे भी यही फॉर्मूला है। हम लोग हिल के ऊपर गए, ऐसा हिल है, इसके ऊपर लेके गए, फिर भी क्या जी कम होता है ना, हाइट बढ़ गया तो जी कम होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहता है। सिक्स्थ केस, सेवेंथ केस क्या है, इस मास पे चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे इधर उधर इधर, किधर भी लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी भी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, टाइम पीरियड क्या रहता है, उतना ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। देन लिफ्ट के अंदर इसको लेके जाओ, लिफ्ट ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से, लिफ्ट नीचे जा रहा है वी वेलोसिटी से, लिफ्ट राइट कैसे जाएगा, कुछ भी बोलते हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना ही टाइम पीरियड है लिफ्ट में। लिक्विड में वो तो मैंने बता दिया, वो अपना थर्ड केस आ गया ना इधर, इसलिए 3 लिखता हूं। तो हर केस में टाइम पीरियड क्या है, सेम है, ठीक है। इतना लिख के लो, इसके बाद वाला मैं ये लिखने के बाद बोलता हूं, ठीक है, ये मिटाता हूं फिर इसके बाद वाला बोलता हूं। चलो ये मिटाने का जरूरत नहीं है, वहां पे थोड़ा जगह है, उधर करेंगे। पार्शियली इनसाइड द लिक्विड, अब क्या है देखो, ऐसा है। नेक्स्ट केस क्या है, ऐसा है, यहां पे स्प्रिंग है, यहां पे स्प्रिंग है, यहां पे मास लटक रहा है, यहां पे मास लटक रहा है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, पार्शियली इनसाइड लिक्विड है, थोड़ा लिक्विड के अंदर है, थोड़ा लिक्विड के बाहर है। तो यहां पे क्या होता है, जितना लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर उसका क्या होता है, वो स्प्रिंग को असिस्ट करता है। लिक्विड क्या बॉयंट फोर्स देता है, यहां पे बॉयंट फोर्स यहां पर भी है, लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता। यहां पे पूरा लिक्विड के अंदर गया ना, तो ये जो लिक्विड ने बॉयंट फोर्स ऊपर लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे, लिक्विड जो ऊपर पुश करता है ना, थ्रस्ट बोलते हैं, कभी बॉयंट फोर्स बोलते हैं उसको, तो वो इधर कांस्टेंट है, लेकिन इधर कांस्टेंट है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यह जब अंदर जाएगा लिक्विड के तब ज्यादा लिक्विड के अंदर जाएगा, बाहर आएगा तो लिक्विड के ज्यादा बाहर आएगा। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड पार्शियली इनसाइड लिक्विड, फुल्ली इनसाइड लिक्विड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली आउटसाइड लिक्विड है, कुछ फर्क नहीं है, वही है। लेकिन थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, तो तब टाइम पीरियड क्या रहता है, छोटा रहता है। तब टाइम पीरियड क्या रहता है, छोटा बनता है, मतलब फास्ट करता है, फास्ट करता है। इधर अगर ऐसा पॉज करता है, उधर कैसा फास्ट करता है, उधर टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है। पार्शियली इनसाइड द लिक्विड, तो नेक्स्ट केस लिखो, पार्शियली इनसाइड द लिक्विड। डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे टाइम पीरियड टी डैश है, ओरिजिनल टी है, तो टी डैश क्या है, छोटा है। चलो लिखो, लिखो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है, मासिव स्प्रिंग देखना है। मासिव स्प्रिंग का मतलब, चलो लिखो, हेडिंग लिखो, मासिव स्प्रिंग का मतलब क्या रहता है, मासिव स्प्रिंग का मतलब रहता है स्प्रिंग को मास है, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग का मास है कैपिटल एम, इसका मास है छोटा एम, तो टाइम पीरियड कितना। अब तो यहां पे क्या था, यहां पे स्प्रिंग को मास ही नहीं था, स्प्रिंग इज मासलेस। इन सारे केसेस में स्प्रिंग क्या है, मासलेस। तो इधर लिखना है तो वो भी लिखो, इन ऑल दी अबव केसेस स्प्रिंग इज मासलेस। ये एक मासिव स्प्रिंग वाला छोड़ के सब केसेस में क्या रहता है, स्प्रिंग इज मासलेस। या फिर ऊपर लिखो, ये जो पेज है तुम्हारा नोटबुक का, उसके ऊपर लिखो, इन द except massive spring in all other cases spring is massless, ठीक है, spring is massless except massive spring
इन ऑल द अदर केसेस स्प्रिंग इज मासलेस। तो अब स्प्रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम, इसका मास कितना है, स्मॉल एम, ये ऑब्जेक्ट का। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है देखो अभी, तो अब ऐसा रहता है ये तो पूरा लेने का, यहाँ पे प्लस ना प्लस, ये तो मास पूरा लेने का और इसका 1/3 लेने का, इसका कितना लेने का 1/3, इसको मैं बोलता हूं क्या एम डैश। तो टाइम पीरियड क्या रहता है 2 पाई रूट ऑफ एम डैश अपॉन के, 2 पाई रूट ऑफ एम डैश अपॉन के, और एम डैश का वैल्यू क्या रहता है, ये स्प्रिंग का जो मास है वो 1/3 लेने का, जो ऑब्जेक्ट का मास है एज इट इज फुल लेने का। तो m/3 कैपिटल M/3 स्प्रिंग का अपॉन 3 प्लस m इज इक्वल टू एम डैश। ठीक है, चलो पॉज करो, पूरा लिखो, जितना बचा है उतना लिखो, इसके बाद ये मिटाता हूं, नेक्स्ट केसेस देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है, ऐसे दो मासेस है, यहां पे है फर्स्ट मास, यहां पे है सेकेंड मास, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ऐसा इसको कंप्रेस किया एक को और छोड़ दिया, इसको करो या दोनों को करो, कुछ नहीं फर्क, उसका एक ही मतलब रहता है, और उसको छोड़ दिया तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है टी, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है देखो, टू पाई रूट एम मास रिड्यूस्ड अपॉन के, लेकिन मास रिड्यूस्ड क्या रहता है, मास रिड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला रहता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो तो ये सब फॉर्मूले याद रखो। अभी इनका क्या है, चलो जितना भी अभी मैंने डिफरेंट फॉर्मूले बताए सब अच्छे से याद रखो, ये एकदम सिंपल ही है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट जो अपना बुक में है वही लेता हूं, अभी इस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स लेने का मुझे कुछ नीड नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, चलो अब उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, उसके बाद क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इधर तक हो गया, मासिव स्प्रिंग का हेडिंग लिखा, वो पूरा लिखा, उसके बाद ये वाला केस लिखो। नेक्स्ट लिखो, अभी नेक्स्ट नया पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स और अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स ऐसा लिखो। ठीक है, तो यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे सेकेंड स्प्रिंग है, यहां पे मास m लटक रहा है, यहां पे स्प्रिंग है, उसका कांस्टेंट है k1, यहां पे दूसरा स्प्रिंग है, उसका कांस्टेंट है k2। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग्स का, और यहां पे दो स्प्रिंग्स है, इस स्टाइल में कनेक्टेड है, तो ये कौन सा स्टाइल है स्प्रिंग्स का, थोड़ा सोचो, और एक कनेक्शन का स्टाइल है, यहां पे दो स्प्रिंग है, ऐसा स्टाइल में, ऐसा और ऐसा स्टाइल में, विच वन इज पैरेलल अरेंजमेंट एंड विच वन इज सीरीज अरेंजमेंट। तो यहां पे क्या याद रखना है देखो, सीरीज में, यहां पे क्या सीरीज में क्या सेम रहता है, यहां पे सीरीज में टेंशन सेम रहता है, लिखो नोट लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स टेंशन इज कांस्टेंट, पूरा लिखना है, चलो लिखो, in series combination of springs tension is constant and extension is not same, extension is not same कभी कभी रह सकता है, लेकिन वो सेम रहेगा क्या वो पता नहीं क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों में टेंशन क्या रहेगा सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन इज सेम, in series combination of springs tension is same and extensions
मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, ऐसा करो। एक्सटेंशन को क्या लिखो, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। एक्सटेंशन का कुछ पता नहीं, लेकिन पक्का क्या, ये आप पक्का याद रखो, इसको अंडरलाइन करके लिखो। क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स इज सेम। अगर 3 स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उन तीनों में क्या रहने वाला है, टेंशन सेम। तो इधर क्या रहता है, इसको कौन से भी फोर्स से खींचो तो पूरा लेंथ में टेंशन क्या रहता है, सेम। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसके ऊपर लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, वो नोट तुमने लिखा, नोट क्या, इन सीरीज टेंशन रिमेन्स सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला कौन सा है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या सेम रखने का, क्या सेम लेने का, पैरेलल में एक्सटेंशन सेम रहता है। अगर इसको मैंने 2 सेंटीमीटर से नीचे खींचा, if I pull this downward by 2 centimeters, then length of this spring increases by 2 centimeters and length of this spring also increases by 2 centimeters. So extension is same. When I pull this downward by 2 centimeters in both springs, extension is same. Extension same का मतलब क्या है, ये है दोनों पैरेलल में है। यहां पे देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सोचो और उसके बाद बोलो क्या है ये। यहां पे ये कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो ये है अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लगता है एक के बाद एक है, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। इसको मैंने 2 सेंटीमीटर से नीचे खींचा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 से, और ये छोटा हो जाएगा 2 से। लेकिन फोर्स ये कितना सेंटीमीटर का प्रोड्यूस करेगा, फोर्स कितना रहता है, स्प्रिंग ने प्रोड्यूस किया हुआ फोर्स कितना रहता है, F इज इक्वल टू KX। तो इसका कॉम्प्रेशन भी 2 से ही हुआ, इसका कॉम्प्रेशन भी 2 से ही हुआ, तो एक्सटेंशन दोनों में क्या है, सेम। यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन उतना ही हो रहा है। तो यहां पर भी क्या है, दोनों पैरेलल में ही है, ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल है। क्योंकि चलो थोड़ा यहाँ पे बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था, तो वापस से मैं बोलता हूँ। अब तुमको पता नहीं कि वापस बोल रहा हूँ, तुमको तो एक ही बार सुनाई देगा, लेकिन मैं 2 बार परफॉर्म कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या रहता है, टेंशन सेम। ये है पैरेलल, ये भी पैरेलल है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, एक्सटेंशन सेम। अब सीरीज में इनका रिजल्टेंट K कैसा निकालने का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, लेकिन दोनों का मिलके कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे निकालने का, तो वो निकालने का फॉर्मूला ऐसा है, सिमिलर टू कैपेसिटर। नोट में क्या लिखो, नोट में क्या लिखो, ऐसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज कैपेसिटर। कैपेसिटर का और इसका सेम रहता है, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज कैपेसिटर। सीरीज में उल्टा और पैरेलल में सीधा एडिशन। यहाँ पे सीरीज में रिजल्टेंट K कैसा निकालने का, 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 उल्टा करके ऐड करने का, और पैरेलल में क्या करने का, डायरेक्ट एडिशन K1 प्लस K2 करने का। ठीक है, चलो ये दोनों फॉर्मूले भी लिख के लो। तो आज के लिए क्या क्या हुआ है, आज के लिए क्या क्या हुआ है, एक बार जितना थ्योरी हुआ है उतना मैं रिवाइज करता हूं, उतना अच्छे से लर्न करो, रट्टा मारो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो तो आज क्या क्या किया है, देखो आज देखा है हमने स्प्रिंग पेंडुलम का ऑल केसेस देखा है। स्प्रिंग पेंडुलम का हमने ऑल केसेस देखा है। तो स्प्रिंग पेंडुलम अगर सीधा है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे स्प्रिंग है और पेंडुलम ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, बोलो 2π√m/k। 2π√m/k। अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, तो भी उतना ही। सैटेलाइट में है G, वहां पे रहता नहीं, मतलब उसको फील नहीं होता मास को। मून पे गया G चेंज होता है, हिल पे गया G कम होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑल केसेस में टाइम पीरियड उतना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, इधर है, इधर है। चार्ज है मास पे, प्लस है, माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना ही टाइम पीरियड। लिफ्ट में किधर भी लिफ्ट जा रहा है, व्हीकल में व्हीकल किधर भी जा रहा है, लिक्विड में पूरा अंदर है, लिक्विड के सब केसेस में टाइम पीरियड उतना ही। लेकिन पार्शियली जब लिक्विड में रहता है, थोड़ा लिक्विड के अंदर थोड़ा लिक्विड के बाहर, तब टाइम पीरियड क्या होता है, लिक्विड के जब पूरा बाहर रहता है तब का टाइम पीरियड, और थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर रहता है तब का टाइम पीरियड, तब थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर रहता है तब टाइम पीरियड क्या बनता है,
छोटा बनता है, तब टाइम पीरियड क्या बनता है, छोटा बनता है। पार्शियली इनसाइड द लिक्विड देन टाइम पीरियड छोटा बनता है। मासिव स्प्रिंग के लिए क्या है, स्प्रिंग को मास है तो क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग का मास बाय 3 प्लस वो ऑब्जेक्ट का मास इज इक्वल टू m लेना पड़ेगा, m डैश, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई रूट m डैश बाय k। ठीक है, चलो ऐसा दो मासेस कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला mr क्या रहता है, रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला रहता है ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, स्प्रिंग्स का सीरीज है, ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल, ये भी पैरेलल है। पैरेलल में क्या करने का, डायरेक्ट एडिशन। पैरेलल में क्या होता है, एक्सटेंशन सेम, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रहता है टेंशन सेम, एक्सटेंशन अलग अलग रह सकता है, सेम भी रह सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन क्या सेम रहता है, टेंशन। और यहाँ पे रिजल्टेंट के कैसा निकालने का, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ks। ठीक है, चलो तो ये थ्योरी अच्छे से पक्का रट्टा मारो, ऑल फॉर्मूले जितना भी फॉर्मूले हुआ इनका यूज कैसे करने का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।